देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल फ़ोटो कैप्चर करना है और आधार कार्ड का फ़ोटो आगे और पीछे का फ़ोटो कैप्चर करना है, ठीक है? तो इस पे मुझे आपको बताने में ये थोड़ा त्रुटि हुई कि आपको गैलरी से आप फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपको सीधे-सीधे कैमरा ओपन होगा, आप कैमरे से ही आधार कार्ड फ़ोटो आगे-पीछे अपलोड करेंगे और अपना खुद का सेल्फी आप कैमरे के माध्यम से ही लेंगे। गैलरी का माध्यम यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो मैंने अपना प्रोफाइल फ़ोटो अब आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकंड वाला ऑप्शन तभी ओपन होगा जब आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे। अब मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन कंप्लीट कर दिया, तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। शासनादेश व दिशा निर्देश पढ़ें। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि शासनादेश का प्रदर्शित होगा। तो देखिए ये इसका जो आदेश पत्र है 2 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ था, इसमें आपको सर्वे कैसे करना है, सारी प्रक्रिया इस पत्र में लिखी हुई है। आप इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे ताकि आपको सर्वे करने में कोई भी गलती और कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसको मैंने देख लिया, वापस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ या बैक साइड में जाता हूँ। अब थर्ड वाले ऑप्शन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि थर्ड वाले ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है। थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है कि शासनादेश के महत्वपूर्ण भाग की स्नैपशॉट याद रखें। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसमें आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे दिखाई देगी कि क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको याद रखना ज़रूरी है। तो थर्ड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, देखिए इस तरह से लिख के आ रहा है कि शासनादेश के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों का स्नैपशॉट। तो इसके बाद नीचे लिखा आपको दिखाई देगा आगे और वापस। तो मैं आगे पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं आगे पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा है प्रत्येक ग्राम पंचायत के न्यूनतम 10 से 25 परिवारों की सूचना एकत्रित की जाएगी और न्यूनतम परिवारों को चयन के लिए त्रिस्तरीय तथा हाइब्रिड पद्धति का उपयोग होगा। मतलब सारी प्रक्रिया बताई गई है। फिर इसके बाद पीछे और आगे लिखा है और वापस लिखा है। तो हमें आगे वाले ही ऑप्शन पे क्लिक करते रहना है ताकि आप वन बाय वन सारी चीज़ें पढ़ सकें। फिर यहाँ पे प्रथम स्तर पे मॉप ऐप एप्लीकेशन से पंचायत सहायक सर्वे करेंगे। सारी चीज़ें, अब इसको देखो पात्रता भी लिखी है। पात्रता कौन है? अति न्यूनतम गरीब परिवार कौन माना जाएगा? जिसके पास गृहहीन कच्चा मकान है या फिर मकान है ही नहीं। भूमिहीन वे परिवार जिनका कृषि परक आजीविका के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। तीसरे वो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं या कृषि मजदूरी है या आश्रित वे परिवार जिनका अनिश्चित तथा अनियमित आय है। ऐसे परिवार जिनके पास कोई पैसे की कोई ऐसा इनकम सोर्स नहीं है कि आप वो प्रतिदिन या पर मंथ इतना कमाते हो, कोई ऐसी उनके पास वो नहीं है, सिस्टम नहीं है। चौथा है कि जिन परिवारों में आर्थिक संसाधनों की कमी है, परिवार में हमेशा खाने पहनने की तंगी रहती है, अति निर्धन परिवार उन्हीं को माना जाएगा ना। तो इस तरह की श्रेणी आप पढ़ सकते हैं। और मैं पहले से आपको बताया हूँ कि आपको गलत सर्वे नहीं करना है क्योंकि आपने फोटो अपना अपलोड किया हुआ है, आधार कार्ड का भी फोटो अपलोड किया हुआ है। इसलिए आप कोई भी बहानेबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सरकार के पास पूरा डेटा आपके पास उनके पास जा चुका है। तो आप कोई भी लापरवाही इसमें मत करिएगा क्योंकि जवाबदेही पंचायत सहायकों को ही मानी जाएगी जो सर्वे कर रहा है। तो फिर मैं आगे बढ़े क्लिक करता हूँ। जितना मैं आगे बढ़े क्लिक करूँगा तो वन बाय वन मुझे देखिए इस तरह से, अब यहाँ पे आप संख्या भी देख रहे होंगे। यहाँ पे पहले 4 था, 5 हो गया। मतलब जितना मैं आगे बढ़े पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये संख्या यहाँ पे बढ़ रही है, मतलब पेज नंबर इतना हो रहा है। तो 6 नंबर, 7 नंबर, मतलब आप ऐसे पढ़ लीजिएगा यार, ठीक है। 7 नंबर के बाद यहाँ पे धन्यवाद, मतलब 7 पेज इसमें है, ठीक है। 7 पेज आप पढ़ने के बाद इसको धन्यवाद के ऑप्शन पे आप देखेंगे। फिर यहाँ पे वापस लिखा है तो मैं वापस पे क्लिक कर देता हूँ। आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। फिर चौथा ऑप्शन है फंक्शनल गाइडलाइन, ठीक है। फंक्शनल गाइडलाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी दिखा रहा है सर्वप्रथम मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश ध्यान से पढ़ें। बता रहा है कि आप शासनादेश को ध्यान से पढ़ लीजिए। दूसरा ऑप्शन है आप द्वारा संपादित न्यूनतम परिवारों के चिन्हीकरण में शासनादेश के प्रावधानों के अनुपालन में कोई भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि एनुमरेटर पर सीधी, त्वरित और सख्त कार्रवाई का कारण होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोई भी गलती आप करेंगे तो कार्रवाई आप पे ही तय है। तीसरा ऑप्शन है कि आपके द्वारा इस सहमति के बाद आपने शासनादेश ठीक से पढ़ और समझ लिया है। कोई भी गलती जो संज्ञान में आएगी उन्हें जानबूझकर की गई तथा सोची समझी कृत मानी जाएगी। ये इसका मतलब ये है कि ये कहा ये जा रहा है कि आपने अगर इसको देखा है, इसका मतलब ये है कि आपने सारी चीज़ें समझ ली है और आप अगर कोई गलती करते हैं तो आपको जानबूझ के आपने गलती की ये माना जाएगा। फिर चौथे पॉइंट पे लिखा है कि शासनादेश में कई महत्वपूर्ण प्रावधान अलग से स्लाइड के माध्यम से भी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। अब आगे पे क्लिक करूंगा तो आगे पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 2 ऊपर पार्ट 2 लिखा हुआ है। तो इसके बारे में पूरा ब्यौरा लिखा है, जानकारी दी गई है। फिर आगे मैं क्लिक करता हूँ, फिर पार्ट नंबर देखिए 3 आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रहा है कि चेक बॉक्स का ऑप्शन दे रहा है ना, बिंदु लिखा हुआ है। अब इस पे लिखा है, इस पे मैं टिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे टिक किया इसका वो ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगा। इसका मतलब मैंने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, वो मैंने अपनी सहमति दे दी है। अब अगर मैं गलत सर्वे करूंगा तो जवाबदेही मेरी ही ऊपर आएगी और कोई भी कार्रवाई होगी तो संबंधित पंचायत सहायक जो सर्वे करा उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। और इसमें आपको एकदम स्पष्ट बता दूं कि ये पांचवा जो ऑप्शन है जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण, इस पे इस वक्त क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप सर्वे कर नहीं सकते हैं, अभी सिर्फ आप एप्लीकेशन ओपन करके सारी चीजें पढ़ सकते हैं। अब ऐसा क्यों दिया गया है? वो इसलिए अभी आप सर्वे नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तो पूरे उत्तर प्रदेश में सारे पंचायत सहायकों का डेटा, सर्वेयर का डेटा अभी फीड नहीं हुआ है, ठीक है। जब फीड हो जाएगा तभी ये कार्य आरंभ किया जाएगा। और दूसरा इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि सरकार ये चाहती है कि सारे पंचायत सहायक या संबंधित जो जो कर्मचारी इसको सर्वे करेंगे वो सारे लोग इसको ध्यानपूर्वक इसकी प्रक्रिया को पढ़ लें, ताकि प्रक्रिया पढ़ लें इसके बाद भी इसका ऑप्शन ओपन होगा। क्योंकि
क्या होता है कि अगर अभी से सर्वे ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो कल को हम लोग ये बहानेबाजी कर सकते हैं या संबंधित सर्वेयर ये बहाना बना सकता है कि मैंने सही से पढ़ा नहीं था क्योंकि सर्वे करना तुरंत आरंभ कर दिया गया था। इसलिए सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे गलत सर्वे इस पे हो। तो इसलिए पहले से ही ऑप्शन इसलिए सिर्फ दिया है कि आप सारी सारी चीज़ें भली-भांति पढ़ लें, ताकि ज़ीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण करने में हमें थोड़ा समय मिले और समय जितना हमें मिला है तब तक हम सारी चीज़ें पढ़ लें। अब यहाँ पे देखिए एक नीचे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट मैं आपको बैक करके दिखा रहा हूँ। एक ऑप्शन देखिए नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, साफ-साफ क्या लिखा है, निर्धतम परिवारों के चिन्हीकरण इनुमरेशन शुरू करने के लिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। नोटिफिकेशन पे ध्यान रखें। तो ये साफ-साफ ये कहा जा रहा है कि आप जब ये ज़ीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण कब करना है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन में मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही सर्वे करना आरंभ किया जाएगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे आपको पिन मिल गया है, इसी तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अब हम अपना ज़ीरो पॉवर्टी का सर्वे कर सकते हैं। ठीक है? तो लेकिन फिलहाल अभी ये क्लियर है कि ज़ीरो पॉवर्टी का सर्वे अभी हो नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही होगा आपको पता चल जाएगा, इस एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, सभी पंचायत सहायकों को, सभी सर्वेयर को पता चल जाएगा। तो आप सिर्फ इसको गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अपना प्रोफाइल बना लीजिए, गाइडलाइन पढ़ लीजिए और थोड़ा-सा वेट करिए, जल्द ही ज़ीरो पॉवर्टी का सर्वे आरंभ होने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको जानकारी पसंद आई है तो अन्य पंचायत सहायक साथियों को भी शेयर करिए और सारे लोगों को इसके बारे में अवगत करवाइए। और आपको मैं पुनः बात ये कह रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह से गलत सर्वे नहीं करना है, जो वास्तविक पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं का सर्वे करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।